सहरसा रेलवे स्टेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेशन, अत्यंत महत्वपूर्ण। यहाँ पे रेलवे जो है, आपको पहले से हम बोल दे रहे, राजस्व उतनी बड़ी बात नहीं है जितना यात्री सेवा। पब्लिक को अगर हम लोग लेके अपने गंतव्य स्थल पहुंचा सकेंगे अच्छे से, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप देख रहे हैं केवल सच। सहरसा जंक्शन पहुंचे समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, मधेपुरा और बनमनखी अमृत भारत स्टेशन के नए भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशनों में शामिल सहरसा जंक्शन की गिनती देश के नंबर 1 स्टेशनों में की जा रही है। डीआरएम ने गुरुवार को सलोना, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, मधेपुरा और बनमनखी स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन के नए भवन का निरीक्षण किया। इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि सभी अमृत भारत स्टेशन लगभग बनकर तैयार हैं। जो भी काम शेष बचे हैं उन्हें जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन की तिथि कभी भी मंत्रालय से जारी हो सकती है। इन सभी अमृत भारत स्टेशन का एक साथ उद्घाटन होगा। डीआरएम ने कहा कि सहरसा लहरियासराय नई रेल परियोजना फिलहाल अभी प्रक्रियाधीन है। मंत्रालय ने परियोजना का प्रस्ताव सिफारिश के लिए नीति आयोग को भेजा है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। सहरसा मानसी 41 किलोमीटर डबल लाइन का सपना जल्द साकार होगा। उन्होंने कहा कि सिंगल लाइन ऐतिहासिक कारण से है, लेकिन अब समय दोहरीकरण का है। सहरसा मानसी डबल लाइन निर्माण की स्वीकृति कभी भी मिल सकती है। इसके बाद सहरसा को काफ़ी संख्या में बड़ी ट्रेनें मिलेंगी। गुरुवार को सहरसा जंक्शन पहुंचे डीआरएम ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी एस्केलेटर का ट्रायल कराया, जो कि सफल रहा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों तक इसे ट्रायल किया जाएगा, इसके बाद यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सहरसा रेलवे स्टेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेशन, अत्यंत महत्वपूर्ण। यहाँ पे रेलवे जो है, आपको पहले से हम बोल दे रहे, राजस्व उतनी बड़ी बात नहीं है जितना यात्री सेवा। पब्लिक को अगर हम लोग लेके अपने गंतव्य स्थल पहुंचा सकेंगे अच्छे से, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि सहरसा स्टेशन में अभी आप लोगों ने देखा है कि सहरसा में इतनी भव्य स्टेशन भवन निर्माण हुआ है। इस स्टेशन भवन के निर्माण के साथ साथ यहाँ स्टेशन में और ट्रेन कैसे सुगम रूप से आ सके, इसके लिए हमें यार्ड रिमॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी। वो कार्य हाल फिलहाल शुरू हुआ है, तो उसको और तेजी देने के लिए आज हम लोग आए हैं। आज सारी निरीक्षण करेंगे। हमारे सारे अधिकारी, अभी जब आप लोग से चर्चा कर रहे थे, हमारे सारे अधिकारी जो हैं उनसे उन्होंने सब जाके गहन निरीक्षण कर रहे हैं, अपने अपने चीज़ें देख रहे हैं। आज हम इसलिए आप लोगों से आए, चर्चा किए, संवाद किए कि हम लोग कुछ आप लोगों से सकारात्मक सुझाव ले सके। और बहुत सारे सकारात्मक सुझाव आप लोगों से मिली भी, और अच्छा कर सकते हैं। आप देखिए, इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया स्टेशन होके उभरी है वो है सहरसा स्टेशन। ये नहीं कि हम सिर्फ सहरसा में आपको बोल रहे हैं, इसी तर्ज पर हम बाकी स्टेशनों को भी उतना ही भव्य, उस स्टेशन को, उस क्षेत्र का, उस नगर के गरिमा के अनुरूप उस स्टेशन का विकास किया जाए, यही रेल मंत्रालय की प्राथमिकता है। सर, जिस बिल्डिंग में हम लोग अभी खड़े हैं उसमें लिफ्ट और एसी का प्रावधान था। बाहर में सीसीटीवी कैमरा भी अभी तक नहीं लगा है। ये कब तक होगा? अभी देखिए, सिर्फ उतना ही नहीं, आपको और भी चीजें हैं। हमने क्या कहा आपसे, एक कार्य प्रक्रियाधीन है। हम सीसीटीवी लगाने की भी प्रक्रिया चल रही है। सीसीटीवी बहुत ही जरूरी है, तो सही समय पे अभी सबका प्रक्रिया चल रही है, सीसीटीवी चल रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पे आप देखेंगे स्टेशन पर इस वेटिंग हॉल, और उसके लिए भी कोई अटेंडेंट का व्यवस्था करी जाएगी। यहाँ पे और सुविधा दी जा सकती है। एसी का भी लगाया जाएगा, जो एसी वेटिंग हॉल में एसी लगाई जाएगी, बाकी में तो इस समय ये इसको पूर्ण रूप से इसको कार्यशील नहीं कराया गया है अभी,
लेकिन 90-95% काम हो चुका है, सारे चीज़ें रेडी है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर जो चीज़ें हैं वो इसी बीच हाल फिलहाल इसी बीच हो जाए।